नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश की राजनीति में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर संवेदनशील मुद्दे को शक और साजिश के चश्मे से देखना ही अब विपक्ष की राजनीति बन गई है। कभी अदालत की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल, तो कभी किसी दुखद घटना को बिना ठोस तथ्यों के विवाद में बदलने की कोशिश। लैंड फॉर जॉब मामले से लेकर विमान हादसे तक विपक्ष हर जगह संदेह पैदा करता दिख रहा है। जांच की मांग लोकतंत्र में गलत नहीं, लेकिन बार बार आशंकाओं का माहौल बनाना क्या जिम्मेदार राजनीति है? आज विपक्ष खुद इस सवाल के घेरे में है कि क्या वो सच की लड़ाई लड़ रहा है या सिर्फ सियासी फायदा तलाश रहा है, चाहे लैंड फॉर जॉब मामले में फंसना हो या फिर किसी भी मुद्दे को तूल देना। विपक्ष ने अपनी रणनीति यही बना ली है। क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर बढ़ता दबाव, तेजस्वी की मुश्किलें दोगुनी। आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथ, लेकिन अंदरूनी कलह बनी सबसे बड़ी बाधा। जांच की मांग पर सियासत, अजीत पवार मामले में विपक्ष के सवालों से बढ़ा विवाद। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बेगूसराय से दिए गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अदालत का किसी को तलब करना पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। उनका साफ कहना है कि कानून सबके लिए एक समान है और अगर लालू यादव और उनके परिवार ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें उसके नतीजे भी भुगतने होंगे। इसी बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को 1 से 25 फरवरी के बीच अदालत में पेश होने की इजाजत तो दे दी है, जहां औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। सुनवाई के दौरान राजद सांसद मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव का खुद अदालत में पेश होना यह दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। दोनों ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और वो कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार इस मामले को लेकर लालू परिवार को घेर रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खासकर तेजस्वी यादव की परेशानी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि वो न सिर्फ पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बल्कि भविष्य की राजनीति से भी उनका सीधा जुड़ाव है। ऐसे में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, सबूतों की जांच होगी, मामला लालू परिवार के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है और बिहार की राजनीति में इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और तेजस्वी इस मामले में घिरे हुए हैं और अब तो वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ऐसे में उनके पास जो पदवी है उसके बाद इस तरह के आरोप उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे या बुरी तरह इस दलदल में फंस जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय जनता दल में हाल ही में जो बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है, उसे असल मायनों में बदलाव से ज्यादा सत्ता का हस्तांतरण कहना ठीक होगा। लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ संकेत दे दिया कि अब पार्टी की कमान धीरे धीरे नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। तेजस्वी ने इस मौके पर कहा कि वो अपने पिता की तरह किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे और उनके आदर्शों और नीतियों पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी नेताओं का दावा है कि तेजस्वी देश भर में आरजेडी का विस्तार करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके सामने राह बिल्कुल आसान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन लालू जैसी करिश्माई नेतृत्व क्षमता दिखा पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी परेशानी पारिवारिक विवाद के रूप में खड़ी। हालांकि लालू यादव पर कई इल्जाम लगे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति हमेशा सही चली है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद, तेजस्वी यादव के अध्यक्ष बनने के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी की, जिससे परिवार के अंदर की खटास खुलकर सामने आ गई। पहले से अलग चल रहे तेज प्रताप यादव ने भी रोहिणी के बयान का समर्थन किया और वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं।
इससे साफ है कि परिवार में पहले से मौजूदा दरार और भी ज्यादा गहरी हो रही है, क्योंकि तेजप्रताप पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी। इसके अलावा तेजस्वी को पार्टी की एकता बनाए रखने, गठबंधन की राजनीति संभालने, पुराने कानूनी मामलों से निपटने और भाजपा जैसी मजबूत पार्टी से मुकाबला करने जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। कुल मिलाकर तेजस्वी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो न सिर्फ राजनीति में खुद को स्थापित करे, बल्कि अपने परिवार और पार्टी को भी एकजुट रख पाए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए और इसी तरह टूट और भी ज्यादा खुलकर सामने आती रही, तो ये बड़ी मुश्किलें तेजस्वी यादव के सर पर गाज गिराने वाली हैं। बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश में मौत को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, फिर ममता बनर्जी ने इस मामले में सवाल उठाए थे। अब बिहार के पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान भी उसी दिशा में जाते दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब किसी बड़े नेता को लेकर संदेह की स्थिति बनती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना हर नागरिक और जनप्रतिनिधि का अधिकार है, और ये हम भी मानते हैं। अगर किसी घटना को लेकर शक पैदा होता है तो जांच से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि पप्पू यादव का यह कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा, निष्पक्ष जांच से ही सभी आशंकाओं का समाधान होगा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र को इस घटना से बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। साथ ही ये भी चर्चा है कि 28 जनवरी को बारामती में क्रैश होने वाला प्लेन बताया जा रहा है चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जिससे मामले को लेकर सवाल और गहरे हो गए। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्लेन लेकर पटना गए। इस प्लेन में कई बीजेपी नेता सवार थे जो चुनाव प्रचार के लिए पटना गए थे, और इसी को लेकर अब पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी खेमे का इस तरह से जांच की मांग उठाना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर किसी की मौत को कैसे विवादों के केंद्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जांच होनी होगी तो होगी, लेकिन फिर भी इसे मुद्दा बनाना सही नहीं है, और पप्पू यादव यही कर रहे हैं। इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पूरा विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। आज हम देख रहे हैं कि राजनीति में सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या हर संवेदनशील घटना, कानूनी मामला तुरंत सियासी हथियार बन जाता है? लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर बढ़ता दबाव, आरजेडी में संगठनात्मक बदलाव और तेजस्वी यादव की चुनौती, साथ ही अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर उठते सवाल, ये सभी दिखाते हैं कि विपक्ष हर मुद्दे को मौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लोकतंत्र में जांच और सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार विपक्षी राजनीति वही है जो संवेदनशील मुद्दों को, मामलों को भावनाओं और साजिश की बजाय तथ्य और निष्पक्ष जांच के आधार पर उठाए। फिलहाल सवाल यह है कि विपक्ष सच में लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है या सिर्फ राजनीतिक लाभ की जंग में उलझा हुआ है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।